हाय, दिस इज़ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे ही एक सब्सक्राइबर द्वारा पूछे गए एक सवाल के बारे में। उनका सवाल ये था कि एक घटनाक्रम जो हुआ उसमें कई सारे आरोपी थे। उसमें एक आरोपी को पुलिस ने जो है चार्जशीट से बाहर कर दिया, उसके नाम पे चार्जशीट नहीं आई है, उनके नाम पे एफआईआर लगा दिया है पुलिस ने, उनका रोल नहीं बताया है पुलिस ने, इसलिए उनको नेम्ड नहीं किया गया चार्जशीट में। इस प्रक्रिया में और आगे क्या हो सकता है? इस प्रक्रिया में मैं आपको जो सुझाव दूँगा, उससे पहले मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और मैं बीच-बीच में प्रयास करता रहूँगा आप लोगों के सवाल के जवाब देने का भी, जैसा भी मौका लगेगा। तो आपके प्रश्न का सवाल जो मेरे साथी द्वारा पूछा गया है, उसका उत्तर यही है कि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है काफ़ी सारी, और एक सेक्शन है, सेक्शन 319 सीआरपीसी का, जिसके अंतर्गत जो भी नाम निकल गए, पुलिस ने छोड़ दिए हैं या निकाल दिए हैं या किन्हीं कारणों से छोड़ दिए हैं, वो कारण आप भी समझ सकते हैं। तो अगर वो नाम निकल गए तो आप ट्रायल कोर्ट के समक्ष, लर्नर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आप एप्लीकेशन दे सकते हैं सेक्शन 319 की, जिसके तहत आप उन लोगों को फिर से तलब कर सकते हैं। और उसको तलब करने के बाद आपके पास अगर एविडेंसेस हैं उनके खिलाफ, हाँ, तो कोर्ट उनको फिर से आरोपी बना सकता है। अगर आप लर्नर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप हाई कोर्ट, उस लर्नर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जा सकते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर से नहीं संतुष्ट होते हैं तो फिर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। ये है प्रक्रिया। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सेक्शन 319 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही व्यापक गाइडलाइन है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त है, क्योंकि उसको भी नीचे की प्रक्रिया और पुलिस की कार्यशैली पता है। इसलिए उसने 319 के बारे में काफ़ी सारे रूल्स और गाइडलाइंस दे रखी हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसमें खुद आज के समय पे के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और ऑनरेबल जस्टिस एम आर शाह का जजमेंट है। मंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 का ये जजमेंट है, और उसमें बहुत ही व्यापक गाइडलाइन है, जिसके नाते उसके बाद से काफ़ी मैटर 2021 के बाद से, इस ऑर्डर के आने के बाद से 319 की प्रक्रिया में काफ़ी सारे ऑर्डर हो रहे हैं। और लर्नर ट्रायल कोर्ट भी उसको इंटरटेन कर रही है 319 की एप्लीकेशंस, और लर्नर ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जो है वो इंटरटेन कर रही है ऐसी पिटीशंस को। ये है, आपके पास एविडेंस होने चाहिए और जिसके तहत कोर्ट को ये लगे कि हाँ, ये लोग आरोपी हैं और पुलिस ने किन्हीं विचित्र कारणों के कारण, कोई ऐसे कारण जो नहीं होने चाहिए थे, पुलिस को देखने चाहिए थे, किस कारण से इसको निकाल दिया। और ऐसे मैटर में कभी कभी कोर्ट जो है वो पुलिस को भी तलब कर रही है, आईओ को भी तलब कर रही है इस विषय में। ये है आपके सवाल का उत्तर, जो सेक्शन 319 से रिलेटेड है सीआरपीसी के। आप कभी भी ऐसे विक्टिम होते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के, जिसमें आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप लर्नर ट्रायल कोर्ट में सीआरपीसी की 319 की एप्लीकेशन देंगे। उस एप्लीकेशन के साथ आप वो एविडेंसेस अपने वकील साहब से कहेंगे लगाने को, तो फिर उसके बाद जो है कोर्ट को अगर लगता है तो वो उनको फिर से आरोपी बनाएगी, और फिर आगे चल के जब ट्रायल होगा तो अगर कोर्ट को लगेगा तो फिर उनको दोषी बना के सज़ा भी देगी। और अगर आप इससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये है आपके सवाल का उत्तर। धन्यवाद।